हेलो एवरीवन। बेटा इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा और सिलेक्टेबल मार्कर का थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट देख लेंगे और ये 4 पार्ट हमारे बन जाएंगे किसके, क्लोनिंग वेक्टर के। और आप लोगों ने देखने, देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। जैसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है और टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्ट करती है बैक्टीरिया पे और वो मर जाता है। ठीक है, तो BAM-H1 हम यूज़ करते हैं तो फॉरेन DNA इंसर्ट कर देते हैं उसमें और उससे उसकी डेथ हो जाती है। बट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम देखिए PS1 और PVU1 एंजाइम का यूज़ करते हैं तो तब हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस में से कौन सा सर्वाइव करेगा, ये वाला क्वेश्चन है मेरा आपके पास। ये क्वेश्चन है, अगर हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं तो इन दोनों में से ये जो है ये लाइव रहेगा और ये डेड हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाले एंजाइम का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, मतलब इसमें हम लोग इनको ग्रो करवा रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमने BAM-H1 का यूज़ किया था ऐसे ही हम लोग अगर इनका यूज़ करेंगे तो ये लाइव रहेगा और ये मर जाएगा एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो दोनों का यूज़ करके दोनों ख़त्म करके हम लोग, जैसे BAM-H1 का हमने यूज़ किया था तो ऐसे ही SAL1 का भी हम यूज़ कर सकते हैं। SAL1 भी सेम इफेक्ट शो करेगा, टेट्रासाइक्लिन्स के रेजिस्टेंस को ख़त्म करेगा। तो ऐसे ही दूसरी साइड पे एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है अगर हमें, तो हमें PST1 और PVU1 का यूज़ करके इसको भी ख़त्म करना है और हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम एज अ एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एज अ वेक्टर बना के हम बॉडी के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने इसमें देखी और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे सिलेक्टेबल मार्कर का थोड़ा थ्योरी पार्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जो चीज़ हमने पढ़ी है बस वही होगी इसमें। अभी जैसे हमने जो जो चीज़ें देखी हैं, selectable marker in addition to ORI the vector require a selectable marker which help in the identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant, right? Transformation is the procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study the process in subsequent sections. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as एम्पीसाइक्लिन्स, ठीक है, क्लोरामीफिनोकोल्स, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर काइनामाइसिन्स, दीज आर द kind of antibiotics etc. are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. ठीक है बेटा, तो सिलेक्टेबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन जीन्स अगर हम इंसर्ट करते हैं तो क्या हमारे ई कोलाई में चेंज आती है या नहीं आती है, ये कम्प्लीटली डिसाइड करता है सिलेक्टेबल मार्कर। तो 3 चीज़ें हमने आज बहुत अच्छे से समझी हैं। एक जो हमारे पास थी ORI साइट वेक्टर की और एक हमारे पास थी क्लोनिंग साइट्स, एक क्लोनिंग साइट चाहिए और एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आज अच्छे से पढ़ी हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।